हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB PGT हिंदी फीमेल जो 2023 24 जुलाई 2018 को हुआ था उसका रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा DSSB PGT हिंदी जो 24 जुलाई 2018 को हुआ था। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते समय करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? तो वे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो वे थे विद्यापति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का सचित प्रतिबिंब होता है, ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस इतिहासकार ने कहा? रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? अबुल हसन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सूर सागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूलाधार श्रीमद्भागवत का कौन सा स्कंद है? तो वह दशम। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, शुद्ध अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो वह वल्लभाचार्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो वह मधुमालती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो वह गोविंद सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना? चिंतामणि को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो है मिश्र बंधु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब मनाया जाता है? तो विक्रम संवत 1456 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कबीरदास के बाद कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? तो वह धर्मदास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था? धर्मदास ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसे संत कवि नहीं माना जाता? ईश्वर दास को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर डैश थे डैश भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती थी, ये कथन किसका है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमेनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? सतगुरु की महिमा अनंत और अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। तो इसमें यमक अलंकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती? तो वह नरोत्तम दास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपने बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों को वे कोना कोना छान आए थे। तो ये पंडित रामचंद्र ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राग गोविंद के रचयिता का नाम मीराबाई। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठल नाथ जी का शिष्य है? तो चतुर्भुज दास। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, ब्रह्मगीत में ब्रह्म का प्रतीक कौन है? उद्धव। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कौन है? तो कुंभन दास और चतुर्भुज दास। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, कथन किसका है? भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, डैश उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, कथन किसका है? बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास है, डैश में असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता किसके युग में है? 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के लिए
के लिए किस कांड में किया है? उत्तरकांड में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दये मग में डग दवे, ये पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो कवितावली। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भरती होय ना राजमद विधि हरिहर पदपाड़, कबहू काजी सिकरनी शीर सिंधु विलगाए, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? ध्यान मंजरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया? तो 2 साल 7 महीने 26 दिन में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तुलसीदास और सरोज स्मृति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरुष सिंह तुम भी ये शनि शक्ति को धारण करो में कौन सा अलंकार है? रूपक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? श्रृंगार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निराला दार्शनिक कवि है, ये कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवि दुख की ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आजू जो नहीं कही, किस कवि की पंक्ति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निराला जी की किस रचना का मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है? जूही की कली। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने कब की थी? 1936 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? रश्मि। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? श्वेव। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कथन किसका है? वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, तो पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है? तो यह है लज्जा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कथन किसका है? कामायनी का महाकाव्य असंदिग्ध है, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कामायनी के प्रमुख पात्र इड़ा किसका प्रतीकार्थ है? बुद्धि। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित छंद में कौन सा अलंकार है? पारंपरिक रूपक। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? जानकी मंगल। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रसाद जी के नाटक में स्कंदगुप्त का श्रेष्ठ किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? तो धीर प्रशांत। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? भारती। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिक का आधुनिक रूप बराबर झलकता है, तो ये कहा है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। ये संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? ये भटाके ने बोला है, भटार्क। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाता है। राजनीतिक जीवन की दूरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है, ये कथन किसका है? तो प्रियंगु मंजरी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में नहीं छिपता? दारिद्र्य। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में नहीं छिपता? दारिद्र्य। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा, तो ये कहा था प्रेमचंद ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए? तो बृजनंदन सहाय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुषों को है न स्त्री को है? समझौता करने से पहले आप स्वाधीन है, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं, तो प्रोफेसर मेहता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। बाबन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? मेला आंचल। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधा निकल आएगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं, ये कथन किस कहानी से उद्धृत है?
गिला। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है, ये कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा है कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। तो ये कविता क्या है में है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है वृत्ति पर हृदय को साथ लेकर, ये कथन किस निबंधकार का है? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल का। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तन में सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चौथड़ों से अपनी नग्नता कोक ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे, ये कथन किस कहानी से उद्धृत है? कफन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? ठाकुर का कुआं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कल्पतरु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचना किस काव्य संग्रह में संकलित है? चित्राधार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवस्था भेद के आधार पर कौन सा भेद लोकगीत का नहीं है? किशोरों द्वारा गेय गीत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? बदलू। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय आदोपांत कहानी लिखता है, आत्मस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है, ये कथन किसका है? तो डॉक्टर दशरथ ओझा का। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। लगता नहीं है मेरा दिल किसकी आत्मा कथा है? तो कृष्ण अग्निहोत्री की आत्मकथा है ये। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। गीता की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कहूंगी सच कहूंगी, कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा कटकटा बड़ा तीखा है, ये कथन किसका है? कृष्ण अग्निहोत्री। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। विश्व चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विदेश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्याय है? विशंभरा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। ऋतु का विलोम शब्द है अनर्थ। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय अक्कड़। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रजाति में कौन सा समास है? तत्पुरुष। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है समूहवाचक। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताओ कि तुम कब लौटोगे, वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होगा, अपने लौटने का समय बताओ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दू जमा राज की संधि होगी दुराज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, इस वाक्यांश में पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 8। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। तिन्ही सुहाई न अवध बधावा, चोरही चांदनी रति न भावा, इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? प्रतिवस्तुपमा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, साहित्य के संदर्भ में एक इस मनीषी का कथन है? तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। लिए स्वर्ण आरती भगत जन कर शक ध्वनि झंकार, इनमें कौन सा काव्य दोष है? तो अयथार्थ। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? रेखा चित्र। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है? 10। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। हरि गीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं हैं? 28। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? विश्वनाथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भरत मुनि और रस परिक्रिया के 4 व्याख्याकारों में निम्न में से कौन नहीं है? भामा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? प्रसन्न भाव।
अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। गर्भु करहु रघुनंदन जनी मनमोहा देखू अपनी सूरत सिवाय के छा में कौन सा छंद है? बरवे। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? शंकुक। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। मुझे थोड़ी चाय दो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। मैं नहीं जानता कि वे कहाँ है इस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य। रूपांतर के अनुसार शब्दों में कितने भेद होते हैं? 2। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा। पत्थर का लौंग-पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है? शरण देवड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन है? बलराज माधोक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता कौन है? डॉक्टर विवेक राय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश जोशी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नैश्वर्य का संधि विच्छेद है नव जमा ऐश्वर्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाक्य में प्रयोग के शब्द के कितने भेद होते हैं? 8। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? अचानक। व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं हो सकता। विचारों की सरलता और असत्यता से भी व्याकरण का कोई संबंध नहीं है। भाषा में व्याकरण की भूल न होने पर भी विचारों की भूल हो सकती है। रोचकता का अभाव रह सकता है। यह कथन किसका है? तो पंडित कामता प्रसाद गुरु का है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। ढोल की शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस हम हारी के हारा हाहा पाइन परयो पियोरो लहू का उजियों किए ते तरियां त्यों इस दोहे में कौन सा रस है? विप्रलभ श्रृंगार। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। वाणी की 4 अवस्थाओं में निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? लधिमा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शब्द अलंकार कौन सा है? यमक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? पूत कपूतों का धन संचय पूत कपूतों का धन संचय लाटानुप्रास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला तरु शिखा पर थी अब राति कामिलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इनमें से कौन सा अलंकार है? स्वभाव भोक्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है? 3। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। गद्यांश में वेर में क्रोध का वेग कम हो जाता है। वेर के लिए आवश्यक है धारणा शक्ति। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा देने का मनोविकार दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा देने वाला मनोविकार है क्रोध। शिशुओं और मानवेतर प्राणियों में वेर नहीं होता है। चूहे और बिल्ली के संबंध में वेर शब्द है आलंकारिक। 6 का सिद्धांत क्या कहाँ कब कैसे क्यों किसने को प्रतिपादन किया था? एडविन हेल शूमेन ने। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अखबार उद्योग में संपादक नाम की संस्था गतिरोध पैदा कर रही है। पूरे समाचार पत्र उद्योग में सामंजस्य लाने और उसे प्रतियोगिता में उतारने के लिए प्रबंध और संपादन में एकीकरण लाना बहुत जरूरी है। यह कथन किसका है? समीर जैन का। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रेस परिषद जांच प्रक्रिया विनिमय कब बनाया गया? 1979 में। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादक कौन था? गोविंद दत्ते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ पर हुआ था? मेरठ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिन बातों में हो वे समाचार है। समाचार की ये परिभाषा किसकी है? विलियम जी ब्लेयर की।
प्रेस परिषद अधिनियम कब बनाया गया था? 1978 ईस्वी में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब बनाया गया? 1867 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य समाचार पत्र के सभी संस्करणों का कुल परिकलन कितना होना चाहिए? 15,000 से 50,000। अगले प्रश्न की बढ़ते, भविष्य के अखबार ज्यादा रंगीन, बेहतर कागज और छपाई वाले होंगे, लेकिन उनमें आत्मा नहीं होगी। ये कथन किसका है? बापूराव विष्णुराव पराड़कर का। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। CSDS के एक सर्वे में ये पाया गया कि अंग्रेजी और हिंदी के 6 बड़े अखबारों में ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी खबरों के लिए जगह मिलती है 2 से 3%। 2009 और 14 के चुनाव में समाचार पत्र न्यूज चैनलों ने उम्मीदवारों से धन लेकर खबरों को छापा, क्या ये सही है? अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुमने बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए अपने आप प्राण त्याग दूंगा। ये कथन किसका है? वोल्टेयर का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। उपयुक्त पद्यांश साथ साथ पहाड़ वाले से कवि का तात्पर्य है सतपुड़ा पर्वत। जंगल का जीवन है कष्टप्रद, जंगल में झोपड़ी आदिवासियों की। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है सतपुड़ा के जंगल। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। उपयुक्त पद का उचित शीर्षक है मोची। जूतों से बाबू लोगों को ध्वज संवारता से कवि का आशय है सुंदरता बढ़ाना। कविता में मानव किसकी ऊंचाई के गुण बखानता है? ईश्वर। मैं पथ की पटरी पर बैठा काला बेचता, पंक्ति में है मोची। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए, उसका उत्तर दीजिए। सही सही कलात्मक चित्र प्रस्तुत करने के लिए लेखक की दृष्टि में सर्वाधिक आवश्यक तत्व है विश्व दृष्टि। लेखक के अनुसार साहित्यिक विकास में मुख्य बाधक तत्व है विशिष्ट अनुभव की प्रधानता। साहित्यकार का साहित्य लेखक के अनुसार प्रवृत्ति में चयनित है अनुभव। सामान्यतः लेखक अपने लेखन में प्रमुखता देता है विशिष्ट अनुभवों को। उत्कृष्ट लेखक प्रवृत्तिवश अनुभवों का चयन नहीं करता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा। ये कथन किसका है? नागार्जुन का। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ? उपन्यास। हिंदी साहित्य का सब कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? कथा वस्तु। कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? कथा वस्तु। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संचारी भाव की कितनी संख्या का उल्लेख किया है? 33। अगले प्रश्न की बढ़ते। सुधा चौहान द्वारा लिखी जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुधा चौहान। जिस पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया, इस कविता का रचयिता कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। अगले प्रश्न की बढ़ते। धर्मवीर भारती का अंधा युग क्या है? काव्य नाटक। अगले प्रश्न की बढ़ते। दूर दूर तक विस्तृत था नभ स्तंभ उसी के हृदय समान। प्रसाद जी की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीप। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया? निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सात्विक भाव कितने प्रकार के होते हैं? 8। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अनुभवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। दी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया? 1939। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन लिखित नहीं है? अपनी एक खबर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रतीप अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। देशज वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आस्था के चरण निबंध संग्रह का लेखक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वासुसखा का पर्यायवाची कौन सा है? अग्नि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुपभुक्त का विलोम होगा उपभुक्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब्ज का अर्थ होता है कमल, शब्द का अर्थ होता है वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निरूपण में उपसर्ग है निर। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB PGT हिंदी जो 24 जुलाई 2018 को हुआ था। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।